यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 11.3 के उसी की तरह है। ठीक है, इजी है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। उसमें आपको फिगर्स गिवन है, उनको आपको सिमिलर प्रूव करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर आगे कुछ फाइंड करवाए तो साइड्स को सेम रेशियो में करके वैल्यू पुट कर देनी है। मैं एग्जांपल नंबर 3 से लेने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में इनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बड़े इजी है, केवल आपको इनको माइंड में सेट करना है कि इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दे रखा है इसमें हमारे को ये कंडीशन गिवन है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। क्या गिवन है? OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। देन सो दैट, तब आपको ये दिखाना है कि एंगल A एंगल C के इक्वल करना है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। ये प्रूव करना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे। फिगर में क्या गिवन है? OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। और प्रूव क्या करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें कोई आपके पास में कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है कि कौन कौन से ट्रायंगल ले कौन से ले। कोई कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं है, बिल्कुल सिंपल फिगर है। तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC ये दोनों ले लिया है। अब इन दोनों में देखिए आपको क्या इक्वल नजर आ रहा है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं है? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में अब ये एंगल इक्वल है या नहीं है। वैसे कई स्टूडेंट सोचने को तो ऐसे सोच लेंगे कि ये रे अल्टरनेट एंगल इक्वल है। नहीं बेटा, ये रे पैरेलल गिवन नहीं है हमारे को। ये पता नहीं कि ये रे पैरेलल है या नहीं है, दिखने से कुछ नहीं होगा, गिवन होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये रे पैरेलल है। तब हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अल्टरनेट एंगल वाली कहानी बंद, क्योंकि साइड्स पैरेलल नहीं है। तो इसके अलावा आपको दूसरी कोई व्यवस्था करनी होगी तो हम साइड्स पर चलते हैं। आपको ये गिवन है, इसका यूज़ करेंगे हम। OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। ये स्टूडेंट्स गिवन है। अब इसी से मैं निकाल रहा हूँ इस ट्राइंगल की OA साइड, ये OA दिख रही है। इस ट्राइंगल की कौन सी साइड लोगे इसके साथ में? इधर से एक साइड लेनी होगी, OC या OD तो इसी की आ गई। OA के अपॉन में हम OC लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इस OC को इधर ले आइए तो हमारे पास ये अपॉन में आ जाएगी और इज इक्वल टू OD अपॉन OB। तो ये 2 साइड्स सेम रेशियो में हो गई और एक एंगल इन साइड्स के बिटवीन का एंगल और 2 साइड सेम रेशियो में आ गई। तो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल AOD सिमिलर हो गया है ट्राइंगल BOC के। ठीक है स्टूडेंट्स, BOC के AOD BOC के इक्वल हो गया है। अब ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद में हम 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग साइड सेम रेशियो में होती है और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा रिजल्ट यूज करें, समझ रहे हो? तो इसमें प्रूव करवाने में देखिए हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं, तो हम वो दूसरा वाला रिजल्ट यूज करेंगे। सो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, सो
corresponding angles will be equal। अब corresponding एंगल देखो, एंगल ए के कौन इक्वल हो जाएगा, एक मिनट, ए ओ के अपन बेटा सी ओ था, तो ये रॉन्ग हो गया ये, ठीक है, ये आएगा सी ओ बी। ओ ए के अपॉन में ओ सी आ रहा था ना, तो ओ ए यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर है, तो इधर पहले और दूसरे नंबर पर और सी आएगा, ठीक है। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, या एंगल डी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो चुका है क्वेश्चन, हेंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या कह रहा है, इन द फिगर, ये जो फिगर दे रखा है आपके सामने, उसमें क्यू ए एंड क्यू बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो क्यू है, क्यू ए है, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो क्यू बी है ये भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे को आगे दे रखा है कि ए बी 16 सेंटीमीटर है, ये ए से बी तक ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर राइट कर लिया मैंने, क्यू ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्यू बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी16, ओ क्यू 5√3 और ओ पी 3√3 है। ओ पी कितनी है, 3√3। हो सकता है आपकी बुक में 3√13 हो, लेकिन उसको चेंज कर लेना, मिसप्रिंट है वो, 3√3। ए ओ और बी ओ हमारे को फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ए ओ इस ट्राइंगल की साइड है, बी ओ इस ट्राइंगल की साइड है, तो दो ट्राइंगल्स के जो साइड्स में जब तक रेशियो फाइंड नहीं होगा, रिलेशन फाइंड नहीं होगा सॉरी, तब तक हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। तो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल में रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनको या तो सिमिलर करो या कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट तो दिख नहीं रहे और कर भी नहीं सकते, प्रयास करके देख लेना आप। तो हम इनको सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर प्रूव करने के बाद में साइड्स सेम रेशियो में होगी, सेम रेशियो से रिलेशन आएगा और उस रिलेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ट्राइंगल्स के नाम ले लीजिए, इसका क्या नाम है, ए ओ क्यू और बी ओ पी। देखिए एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल है, क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर थे ना ये, 90 डिग्री का हो गया है। दूसरी चीज, जब यहाँ 90 है यहाँ 90 है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। सो ए क्यू पैरेलल है बी पी के, इससे क्या हुआ, स्क्वायर इसके पैरेलल होने से क्या हुआ, या फिर स्टूडेंट्स आपको पता है ए और बी इक्वल हो गया, एक एंगल ये और ये इक्वल कर दो, एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल एओक्यू ट्राइंगल बीओपी के इक्वल हो गया है, सिमिलर हो गया है। अब देखिए ए बी के इक्वल था, तो यहाँ पर ए स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर बी स्टार्टिंग में होगा, और ओ और बी ओ ये दोनों इक्वल थे। इस ट्राइंगल का एंगल ओ, इस ट्राइंगल का एंगल ओ, दोनों तो और ओ बिटवीन में आ रहा है, तो सही है। थर्ड जो बच गया वो थर्ड प्लेस पर आएगा। अब साइड्स क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में। सो corresponding sides will be proportional, ठीक है। आइए साइड्स को प्रोपोर्शन करते हैं।
ए ओ के अपॉन में कौन आ जाएगा, बी ओ। फिर हमारे पास ए क्यू नहीं ओ क्यू, ओ क्यू के अपॉन में ओ पी। फिर आ जाएगा थर्ड साइड ए क्यू, इसके अपॉन में बी पी। अब वैल्यूज पुट करेंगे। ए ओ की वैल्यू हमारे को पता है क्या, नहीं पता। इसको मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, अक्स। यहाँ से यहाँ तक अक्स मान लेते हैं। लेट ए ओ इज इक्वल टू अक्स। तो ये बी ओ कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 16 माइनस अक्स। कैसे हुई, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में पूरी 16 है। ए बी 16 है बेटा, ए बी 16 है, तो ये अक्स है, तो ये 16 माइनस अक्स ऑटोमेटिक हो गई। अब रख दीजिए ए ओ अक्स अपॉन बी ओ। 16 माइनस अक्स इज इक्वल टू ओ क्यू 5√3 और 3√3। इसको इग्नोर कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 5x। 5x को इधर लाइए, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास में ये हो गया 8x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80/8। तो x आ गया 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर आ चुका है। तो x किसको माना था, ए ओ को। तो लास्ट में लिख दीजिए, सो ए ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी ओ कितनी हो जाएगी, बी ओ थी 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस एक्स 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप साइड्स को सेम रेशियो में नहीं कर सकते, पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना होगा। सिमिलर प्रूव करने के बाद में साइड्स को सेम रेशियो में करना होगा। सेम रेशियो में करने के बाद में उनकी वैल्यूज पुट करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपके पास में फिगर गिवन है, इसमें एंगल ए डी ई, बताओ कहाँ है ए डी ई, ए डी ई, इट मीन्स ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल बी के इक्वल है, ये रहा एंगल बी। ओके, फिर है ए डी इज इक्वल टू 3.8, ये 3.8 सेंटीमीटर है। ए ई हमारे पास में 3.6 है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल की दो साइड्स हमारे को दे रखी है। फिर आगे दे रखा है बी ई, ये बी ई, ये हमारे पास में 2.1 है। फिर आगे दे रखा है बी सी, ये सी पॉइंट यहाँ है, ये 4.2 सेंटीमीटर है। तो हमारे को पूछ रहा है डी ई, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इस छोटे वाला और इस बड़े वाले, यही दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इसमें इन दोनों को सिमिलर करो, सिमिलर करके साइड्स को सेम रेशियो में करो। तो आओ, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, देखिए कौन कौन एंगल इक्वल है इसमें। एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। इस ट्राइंगल ए डी ई एंगल ए आ रहा है और ए बी सी इसमें भी एंगल ए, इट मीन्स एंगल ए कॉमन एंगल होने के कारण से ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। कॉमन एंगल। फिर हमारे पास सेकंड एंगल इक्वल गिवन है, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी ये हमारे पास गिवन है बेटा। तो बाई ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल हो गए, वो सिमिलर हो गया है। सिमिलर होते ही सो
corresponding sides will be in same रेशियो, सेम रेशियो में होगी। तो आइए सेम रेशियो में इस साइड में ले लेता हूँ। यहाँ देखिए पहली साइड कौन है, AD, तो AD के अपॉन में कौन आएगा, AB इज इक्वल टू, सेकेंड साइड है DE, तो DE के अपॉन में आ जाएगा BC, ठीक है। और थर्ड साइड की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, AE और AC, ठीक है। इसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को लेकर के आगे बढ़िए। तो AD हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3.8, AB की लेंथ कितनी है, AB यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2.1 प्लस 3.6 इज इक्वल टू DE हमारे को फाइंड करना है, तो DE का DE रहने दीजिए या फिर यहाँ पर अक्स लिख देना। और BC हमारी 4.2 है, ठीक है। फिलहाल 3.8 का 3.8 एज इट इज रखिए, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 5.7 आ जाएगा, ओके। और DE अपॉन 4.2, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कीजिए। अब 19 की टेबल बोलिए, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 का कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3DE इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में 8.4 आ जाएगा। अब 3 को उधर सेंड कर दीजिए, तो हमारे पास DE इज इक्वल टू 8.4 अपॉन 3, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसमें डिवाइड कर लीजिए, 2 3 2 6 और 8, 2.8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आपको दिख नहीं आ रहा होगा, ये लीजिए, अब इजीली देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड की जाती है जब दो ट्राइंगल्स में साइड्स गिवन हो और किसी साइड की लेंथ फाइंड करनी हो। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उन पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। ये स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप वेरी मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है, बना हुआ आएगा। ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC, ये और ये हमारे पास पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ ट्राइंगल AED सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ये AED ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। अगले ने खुद ही सिमिलर दिया है, इसको सिमिलर करने की आवश्यकता नहीं है। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, तो यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट तो गिवन है, इसको तो यहाँ से यहाँ तक वाले तो गिवन में लिख दो। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड ट्राइंगल AED सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। अब टू प्रूव में हमारे को राइट करना है AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये तो प्रूव करना है। आगे देखिए प्रूफ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं हम इसको। तो प्रूफ की स्टार्टिंग किससे होती है, गिवन से ही कर लेते हैं। तो ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल BEC के, अगला बंदा खुद बोल रहा है ये चीज़, इससे रिजल्ट निकाल दो। क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। तो हमारे पास में ये आ गई AE अपॉन BE, ED अपॉन EC एंड AD अपॉन BC, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं इसमें। ये ट्राइंगल सिमिलर थे, इसको सिमिलर करना है।
आइए नाम बताइए, ए ई बी या ई बी ए, ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी ई डी। बताइए कौन कौन इक्वल है इसमें। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, तो इसका नाम है ए बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अल्टरनेट एंगल्स। अब दो एंगल इक्वल होने के बाद में सिमिलर हो जाते हैं बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल ए ई बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ई डी के। ए सी के इक्वल है ई ई के और बी डी के। देख लीजिए सिंबॉलिक नोटेशन कहीं रॉन्ग ना हो जाए। अब इससे हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में। सो corresponding sides will be in same ratio। आ जाइए, तो ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, ई डी और ए बी अपॉन सी डी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। ई बी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है। हम चाहें तो इसमें भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इससे और इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ ए ई अपॉन बी ई है और यहाँ पर ए ई अपॉन सी ई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट रेशियो लगा करके इसको यहाँ ले आइए, तो हमारे पास में आ जाएगा ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई डी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। ए ई अपॉन बी ई, ये देखो ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ई डी अपॉन ई सी और ये ई सी अपॉन ई, तो ये इक्वल हो जाएगा भाई, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ई डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई डी। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आएगा, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आ गया, ई डी इज इक्वल टू ई सी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए आप आगे हमारे पास में ई डी और ई सी इक्वल हो चुकी है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये दोनों ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। देख लीजिए आराम से। अब ई डी की जगह ई सी रखना है, ई डी अपॉन ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा।
क्योंकि ए डी किसका इक्वल है, ए सी के, तो ए डी की जगह ए सी राइट कर दिया है, ए डी अपॉन बी सी। इससे कैंसिल हो गया 1 1, तो ये 1/1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, तो साइड्स को सेम रेशियो में करते हुए ये रिजल्ट फाइंड कर लेंगे हम। ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। फिर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स इक्वल कर दिए, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर होते इनकी साइड से सेम रेशियो में कर दिए। अल्टरनेट रेशियो यूज करते हुए इसको हम यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर हम ये साइड इक्वल पाते हैं, तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। इक्वल करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ई सी इज इक्वल टू ई डी प्राप्त कर लेते हैं, और ये वाली हम वैल्यू इसमें रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसको मैं नाम यहाँ से दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरा बेनिफिट होगा कि जो आगे जो डायग्राम है वो ऊपर की ओर न बढ़ करके इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ से नाम देना पसंद करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इसे सी डी का मिड पॉइंट M है। फिर कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ज्वाइनिंग लाइन B टू M, अगर B को M से ज्वाइन करें, इंटरसेक्ट AC एट L, इस AC को L पर काटता है। किसको? AC को, नहीं AD को, सॉरी AC को। ये जो AC है इस AC को L पर काटता है। इफ BM मीट, ये जो BM है, ये BM मीट से मिलती है AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करो, AD को प्रोड्यूस एट E। ये जो BM है, ये BM जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये AD को मिलेगी E पर। फिर कह रहा है प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा सिर्फ, तो इसको डायग्राम बनाना है। अब आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल डायग्राम बनाना मैंने बता दिया है। गिवन पोर्शन लिख लिया है, ABCD पैरेललोग्राम, और ये MCD का मिड पॉइंट है टू प्रूफ में। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आपको पता है ये BC किसके इक्वल है, AD के। तो हमारे को आगे ज़रूरत पड़ेगी BC और इसको इक्वल करना है। तो इस DE को इसको इक्वल करने के लिए इनसे रिलेटेड ट्राइंगल कौन से हैं, D और E आकर के कहाँ मिल रहे हैं, इस पर दिख गया, और ये दोनों यहाँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को, इसको और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने पर ही ये इक्वल होगी, क्योंकि सिमिलर से तो सेम रेशियो में होती है, इक्वल नहीं होती है। तो BMC और EMD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आइए, तो इन ट्राइंगल BMC एंड EMD, CM और MD इक्वल है बेटा। देखिए ये और ये इक्वल है, क्यों? M मिड पॉइंट है किसका, CD का। ये बात मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एंगल BMC इज इक्वल टू EMD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है? अब आगे चलिए, आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखिए जेड की शेप में ये एंगल इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये एरिया, तो
ये एंगल इक्वल हो गया। तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ई एम डी के। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सिपिसिटी लागू होती है, सिपिसिटी से बी सी और डी ई इक्वल हो गया है बेटा। ये बी सी और ये डी ई क्या हो गया है, इक्वल। ठीक है, अब बी सी और डी ई इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। फिर इसके बाद देखिए बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हम जानते हैं। ये बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट साइड से किसकी, पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। इन दोनों से कौन कौन इक्वल हो गया, ए डी और डी ई। ए डी और डी ई इक्वल हो चुकी है। इतना समझ में आ गया आपके, ए डी और डी ई क्या हो चुका है, इक्वल। अब आइए हम दो ट्रायंगल और चूज करेंगे। इसको भूल जाइए आप, भूल गए इसको। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड जो टू प्रूव है वो आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए एल ई, ये क्या है, ए एल ई, और इधर सी एल बी, कौन कौन इक्वल हो गया, ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए एल ई इज इक्वल टू एंगल सी एल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एरिया आपके पास अल्टरनेट एंगल हो गया है। ठीक है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, अल्टरनेट एंगल। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए एल ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी, नहीं एल एल के, तो एल बीच में, ई किसके इक्वल होता है, बी के, तो ई लास्ट में आ रहा तो बी लास्ट में आएगा, तो सी एल बी। सिमिलर होते ही साइड्स को क्या करना है, सेम रेशियो में। अब मुझे इस पोर्शन को मिटाना होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देना सो कॉरस्पॉन्डिंग sides will be in same ratio। क्या आएगा हमारे पास में, ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू एल ई अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा। अब आप अपने इस डायग्राम को वापस कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास ई एल और बी एल रखना है और सबको भगाना है। तो ई एल और बी एल किस में आएगा, उसको रखना है। ये ई एल और ये बी एल है। ठीक है, इसको तो रखना है। अब इसके साथ में इसको लूँ या इसको लूँ, ये देख लीजिए। ए एल और सी एल से कोई मतलब नहीं है, ए एल और सी एल से अब तक के ट्रायंगल्स में यूज भी नहीं हुआ, तो इसको हटा दीजिए इसको। तो हमारे पास ये आ गया, इसको ई एल लिख लूँ, एल ई को ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए ई। ये ए ई इसको तोड़ लो बेटा, इसको लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी ई। ठीक है, और बी सी ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ये ए डी, सॉरी ए डी किसके इक्वल है बेटा, ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो ए डी की जगह हमने बी सी लिख दिया है। और ये डी ई किसके इक्वल है, डी ई, ये भी बी सी के इक्वल है, पता है ना। ये रही देखो, ए डी किसके इक्वल थी, बी सी के, और ये डी ई किसके इक्वल है, बी सी के। तो इस दोनों की जगह हम बी सी लिख सकते हैं अपॉन बी सी।
BC BC 2BC अपॉन BC, यहाँ BC से BC कटेगा, यहाँ मत काट देना BC से BC। EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, EL इज इक्वल टू 2BL, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका कहीं नहीं यूज है। ठीक है, आप चाहो उसको रहने देना। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, सिमिलर होने के बाद तीनों साइड सेम रेशियो में होती है, तो उन्हें में कुछ टू साइड्स को भी लेकर के आगे चलना होता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम 11.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे, इसमें अपन बोधायन थ्योरम और एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे। ओके, बाय।